हेलो दोस्तों, जोनटेक में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। आज के इस वीडियो में हम राजस्थान सरकार के एक महत्वपूर्ण फैसले के बारे में बात करेंगे जो कि 4 जून को अभी डाला गया है। इस फैसले के बाद राजस्थान में बहुत सारे बच्चे जो वेटिंग लिस्ट में शामिल हैं, हज़ारों बच्चे जो वेटिंग लिस्ट में शामिल हैं, उनके लिए एक राहत की सांस मिलेगी। राजस्थान सरकार के कार्मिक विभाग ने एक सर्कुलर जारी किया है। उसमें उन्होंने वेटिंग लिस्ट के नियमों में थोड़ी तब्दीली की है। वेटिंग लिस्ट का नया नियम क्या है उसके बारे में हम समझते हैं। कार्मिक विभाग बोलता है, अगर किसी भर्ती में कोई बच्चा ज्वाइन करता है, कोई स्टूडेंट ज्वाइन करता है, ज्वाइन करने के 1 साल के भीतर, ज्वाइन करने के 1 साल के भीतर अगर कोई सेलेक्टेड कैंडिडेट की किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है, या वो अपनी स्वेच्छा से पद को छोड़ना चाहता है, छोड़ देता है, या फिर डिपार्टमेंट से उसको हटा दिया जाता है, डिपार्टमेंट उसको टर्मिनेट कर देता है, तो 1 साल के भीतर ये जो पद खाली होंगे, ये जो पोस्ट खाली होंगी, ये पोस्ट जो वैकेंट होंगी, ये भी वेटिंग लिस्ट में शामिल होंगी। अब 1 साल तक आपको मौका मिलेगा ज्वाइन करने का। 1 साल तक आप वेटिंग लिस्ट में शामिल हो। पहले क्या होता था, पहले का नियम क्या था, अब जो नया नियम बना है वो क्या है उसको समझिए। पहले का नियम क्या बोलता था, अगर किसी भर्ती में 100 सीटों के लिए भर्ती हो रही है, 100 सीट में से डिपार्टमेंट फाइनल लिस्ट निकाल के 100 कैंडिडेट को बुलाता है, 100 कैंडिडेट को न्योता देता है कि आप सेलेक्ट हो गए हैं, आप ज्वाइन करने आइए। अब 100 में से फॉर एग्जाम्पल 90 कैंडिडेट ने ही ज्वाइन किया, 10 सीट वैकेंट रह गई, तो उनको वेटिंग लिस्ट से भर लिया जाता था। चलो, यहां तक वेटिंग लिस्ट थी, प्लस 10 क्या हो गया, वेटिंग लिस्ट हो गया। थोड़े दिन बाद निकालता था, अब 100 सीट भर गई, 100 सीट भर गई। अब इस समय 100 सीट भर चुकी हैं। इसके बाद अगर कोई सीट खाली होती है तो वो बैकलॉग में जाती थी, नेक्स्ट भर्ती में जुड़ के आती थी। ये था पहले। अब क्या कर दिया है इन्होंने, जो ये 100 सीट भर गई हैं, इसके बाद अब एक नियम चालू होगा। वो नियम लागू होगा 1 ईयर तक। कब लागू होगा? 1 ईयर तक। ज्वाइनिंग के 1 साल बाद तक, ज्वाइनिंग के 1 साल बाद तक इन 100 कैंडिडेट्स में से, जो कैंडिडेट ज्वाइन कर चुके हैं, इन 100 कैंडिडेट में से अगर कोई कैंडिडेट 1 साल बाद तक, ध्यान से यहां से समझना, 1 साल बाद तक अगर कोई कैंडिडेट की किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है, या फिर वो अपनी इच्छा से पद को छोड़ देता है, या फिर डिपार्टमेंट उसको टर्मिनेट कर देता है, तो अब जो पद खाली होंगे, फॉर एग्जाम्पल यहां से 5 पद खाली हो गए, ये बच गए 95, तो 95 में से 95 को 1 साल के भीतर इनको 100 करना है। तो जो 5 बच्चे यहां से जुड़ेंगे, वो जो 5 बच्चे भी वेटिंग लिस्ट में रखे हुए थे, जिनका नंबर नहीं आया था, तो 1 साल तक उनके पास मौका रहेगा कि ये इस अपनी भर्ती प्रोसेस को आगे बढ़ते हुए इसमें सेलेक्ट हो सके। तो इस नियम का कंक्लूजन एकदम सिंपल है, मैं आपको दोबारा बता देता हूं। अभी जो बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, कोई भी बच्चा अगर सेलेक्ट हो रहा है तो 1 साल के भीतर उसके पास मौका है फाइनल सिलेक्शन में जाने का। अगर कोई बच्चा, अगर कोई स्टूडेंट, अगर कोई गवर्नमेंट का कर्मचारी, जो अगर आप ज्वाइन कर लिए हो तो गवर्नमेंट के कर्मचारी हो गए, तो अब कार्मिक विभाग क्या बोलता है उसको मैं दोबारा बता देता हूं। 4 जून 2026 को कार्मिक विभाग ने एक सर्कुलर जारी किया है। इस सर्कुलर में कार्मिक विभाग बोलता है, अगर ज्वाइनिंग के 1 साल बाद तक कोई कैंडिडेट की मृत्यु हो जाती है, या फिर डिपार्टमेंट को खुद की इच्छा से छोड़ देता है, या फिर डिपार्टमेंट उसको टर्मिनेट कर देता है, तो वो पद भी वेटिंग लिस्ट में शामिल होंगे और 1 साल के भीतर उन पदों को भर लिया जाएगा। ये नियम ज्वाइनिंग डेट के 1 साल बाद तक ही लागू रहेगा, उसके बाद ये लागू नहीं रहेगा। उसके बाद वो बैकलॉग में जुड़ जाएंगे और नेक्स्ट भर्ती में आएंगे। ये नियम अभी कार्मिक विभाग ने आज ही जारी किया है। इससे बहुत सारे स्टूडेंटों को बड़ा फायदा होगा। एक जो सीरियस कैंडिडेट है, जो डिजर्विंग कैंडिडेट है, उसके लिए बहुत फ़ायदा होगा। सिलेक्शन प्रोसेस बहुत स्मूथ होगी। गवर्नमेंट के लिए बहुत फ़ायदे होंगे। गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में कर्मचारियों की कमी नहीं होगी, जिससे कि काम सुचारू रूप से चलते रहेंगे। ये इस फैसले से गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा, उससे ज़्यादा फ़ायदा स्टूडेंट्स को होगा। स्टूडेंट्स अपने फ्यूचर को आसानी से बना पाएंगे। ये नियम कैसा है, ये नियम के बारे में आप क्या सोचते हो, इसकी राय आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।